माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। कि जिसने मेरी बच्ची के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है उन्हीं को आना पड़ेगा इसको मनाने के लिए। तो फिर तुम अकेले क्यों आए हो? मुस्कान को मनाने मैं आऊं या अम्मी अब्बू, बात तो एक ही है ना। नहीं, हरगिज भी नहीं। मुस्कान ने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? क्यों झूठा इल्जाम लगाया आप लोगों ने उस पर? ये किस तरह बात कर रहे हो अम्मी अब्बू से? क्या हो गया? चुप करो। अगर मुस्कान की जगह तुम्हारी बेगम पे इल्जाम लगाया होता ना तो फिर पूछता मैं तुमसे। इल्जाम को नहीं लगा रहा, मोनी ने खुद देखा अपनी आंखों से उसको। ओ प्लीज रहने दो, कुछ नहीं देखा है मोनी ने। उसको जो बोलते हैं वो यहाँ पे आके बोल देती है सबके सामने, और उसने आके बोल दिया। तुम्हारा मतलब है कि हमने मोनी से कहा है कि वो मुस्कान पे झूठा इल्जाम लगाए? तो जाहिर सी बात है उसके पास अपना दिमाग कहाँ है? शादी तो एक खुशी का मौका होता है। ये किस किस्म की शादी है जिसमें दर्द, मुसीबतें। अम्मी मुझे शादी ही नहीं करनी। हम एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से दूर होते जा रहे। आप अब्बू को कह दे कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे नहीं कहते बेटा, अभी दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। तो फिर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें अपने घर रुखसत करने के लिए क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, और अगर तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनेंगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। लेकिन अम्मी उनकी खुशी के लिए बेटा तुम खुशी खुशी चले जाओ अपने घर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैं करीम साहब का ड्राइवर हूँ। बेगम साहब मैं कुछ सामान ले रहा हूँ। होना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। झूला झूला हो झूला तेरा। रस्म का सामान हमने भेजा था इसमें। तो रस्म का बैग है। रिश्ता खत्म कर दिया। आप कयूम अंकल से बात करें ना।
अदनान ठीक कह रहा है अब्बू, आपको उनके यहाँ जाकर बात करनी चाहिए। बल्कि हम सब चलते हैं ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। हम क्यों जाए वहां पे? कैसी बातें कर रहे हैं खुर्रम, लड़की वाले हैं हम। तो लड़की वाले हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? बताओ। और वैसे भी जिन हालात में आप बेटी ब्याह रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसे रब की मर्जी समझे। कम से कम 3 से 4 साल बेटी ब्याहने का ख्याल भूल जाए, उसके लिए कुछ जोड़ लें। तुम्हारे लिए सब कहना कितना आसान है। हम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप क्या चाहती हैं हम वहां जाएं, उनकी मिन्नत करें, उनके आगे गिड़गिड़ाएं कि हमारी बहन के साथ ब्याह कर लें? अगर ऐसा करने से वो शादी के लिए मान जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए जो कुछ कर सका मैं करूंगा। उस रोज शायद आपको कुछ बुरा लग गया। माजरत तो मुझे करनी चाहिए। दरअसल आपके माहौल में और हमारे माहौल में बहुत फर्क है, तो ये जोड़ कुछ मुनासिब नहीं है। देखिए, ऐसा ना कहिए, हम बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं और अगर इस तरह बेटी का रिश्ता टूट गया तो खानदान में बहुत बदनामी होगी। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे घर में तो मालिक को छोड़ नौकर भी कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। और आप लोगों के घर में जो दिन मैंने माहौल देखा था, उसके बाद मैं रिश्ता करके कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हमने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। आपको उससे कभी कोई शिकायत नहीं। यकीनन आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की होगी, बल्कि आपने अपने बेटों की तरबियत भी बहुत अच्छी की है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी। ये जो कुछ भी हुआ मेरी किस्मत थी, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। बस एक गुजारिश करती हूँ तुमसे, तुम्हें मुस्कान से जितनी मोहब्बत करनी तुम करो, लेकिन ये मत भूलना मुस्कान तुम्हारी जिंदगी में अम्मी अब्बू की कुर्बानी की वजह से आई। अगर अम्मी अब्बू तुम्हारी खुशी के लिए चच्ची की शर्त ना मानते तो शायद आज मुस्कान तुम्हारी जिंदगी में ना होती। बिलाल, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहती हूँ, चच्ची और मुस्कान के जो भी मसले इनको तुम खुद देखो। अम्मी अब्बू मेरा रिश्ता टूटने की वजह से बहुत तकलीफ में, उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा मत करना। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.